कई जगह से प्रश्न आए कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, समस्याओं का हल क्यों नहीं होता। तो जिस प्रकार भक्ति में भी हम सभी डेली मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, और कहीं भी मंदिर होता है वहाँ जैसे जाते हैं, कोई खाटू श्याम पर जाते हैं तो हर एकादशी के दिन खाटू श्याम पर जाते हैं और वहाँ जल सेवा भी करते हैं, भंडारे भी करवाते हैं। तो ये सभी करते हैं। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि छोटी नहीं बहुत बड़ी बातें। कौन सी? एक तो हमें अमृत वेले उठना चाहिए, डेली कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए। तो अमृत वेला 3:30 बजे उठना ही चाहिए और बाबा को याद करना चाहिए। दूसरे नंबर, डेली मुरली सुननी चाहिए, मुरली बिना कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरे नंबर, नौमासाम योग करना चाहिए। और चौथे नंबर, बाबा की मुरली सेंटर पर जा कर के सुननी चाहिए। सतगुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन बाबा की सेंटर में जाकर मुरली सुनकर बाबा का भोग लेना चाहिए। डेली बाबा को भोग लगाना चाहिए। और जो निमित्त दीदी हैं उनके पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब हम ये नियमों का पालन करेंगे और मनसा वाचक कर्मणा से, तन से, मन से, धन से बाबा के यज्ञ में भी थोड़ी थोड़ी करके सेवा हमें करते रहना चाहिए। कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बाबा हर समय हमारे साथ है। क्योंकि बाबा कहते हैं, मीठी बच्ची तुम तुम्हारा अमृत बेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसीलिए हर गुरुवार के दिन हमें सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी चाहिए। मुरली कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। यानी हम साबुन नहीं लगाएं कपड़ों पर, कपड़े हमने गला दिए और उन पर साबुन नहीं लगाएंगे तो कपड़े साफ होंगे क्या? मैल धुल पाएगा क्या? नहीं धुलेगा। इसी प्रकार बाबा के बच्चे तो बने, लेकिन सेंटर पर जाकर मुरली नहीं सुन रहे हैं, स्कूल पर नहीं जाएंगे तो डिग्री पास होगी क्या? हमें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट एक स्वयं का सर्टिफिकेट, में स्वयं से संतुष्ट हूँ। दूसरे नंबर, हमारा टीचर, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। जो अपने बच्चों से, जो भगवान हमको पढ़ा रहा है, उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए कि हाँ ये ठीक बच्चा है। और तीसरे नंबर, परिवार का भी सर्टिफिकेट चाहिए। इसीलिए स्वयं से संतुष्ट, परिवार संतुष्ट, बाबा हमसे संतुष्ट और हमारा ईश्वर परिवार संतुष्ट। तो कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए, नौमासाम योग मिस नहीं करना चाहिए, हर सतगुरुवार के दिन बाबा के भोग में जाना चाहिए और हर संडे के दिन अव्यक्त मुरली भी पढ़नी चाहिए। इसीलिए डेली महावाक्य बाबा के भी हमें सुन लेने चाहिए, अव्यक्त मुरली के भी। तो इस तरीके से हम डेली करते हैं तो कभी भी हमें कोई भी समस्या हमारे पास नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं, भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, कालकंठ सब दूर है। अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त, हम सब चीज़ के लिए मुहूर्त निकालते हैं। और जब हमारा मुहूर्त ठीक है, उठने का समय, जागने का समय, तो हमें कहीं भी मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओम शांति। तो इस तरीके से हमें अपने आप को भगवान की किरणों से भरपूर कर लेना चाहिए, भगवान की श्रीमत का पालन करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।